अ, बच्चों प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 में जो 9वां सवाल है, प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 का यह 9वां सवाल है जो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। सवाल है कि किसी सीधी सड़क के दो स्थान ए तथा बी के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। दो स्थानों की बात की गई है। एक स्थान का नाम रखा गया है ए और दूसरे स्थान का नाम रखा गया है बी। ठीक है, तो स्थान ए और स्थान बी के बीच की दूरी कितनी है? 70 किलोमीटर की दूरी है। दो कारें स्थान ए तथा स्थान बी से एक ही समय पर एक ही दिशा में निकलती हैं। एक कार स्थान ए पर है और एक कार स्थान बी पर है। ठीक है, दोनों ही कारें अगर दाहिनी तरफ निकल रही हैं तो दोनों कारें दाहिनी तरफ, अगर बाईं तरफ तो दोनों कारें बाईं तरफ। कहने का मतलब एक ही दिशा में दोनों कारें निकल रही हैं। यानी 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थान बी के यहाँ पर जो कार है वो भी दाहिनी तरफ अगर निकल रही है तो स्थान ए की कार भी दाहिनी तरफ निकल रही होगी। तो एक ही दिशा में जब दोनों कारें निकलती हैं तो दोनों 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिल जाती हैं। इसका अर्थ ये है कि 7 घंटे बाद दोनों कारें मिल रही हैं। बी जो है वो 70 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और स्थान बी से कार जब चल पड़ी है और स्थान ए से भी कार चल पड़ी है जो कि 70 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, तो 7 घंटे बाद जब उनका मिलना तय है, इसका अर्थ ये है कि स्थान ए से जो कार चली है उसकी स्पीड, उसका वेग स्थान बी की कार से ज़्यादा है। ठीक है, तभी तो मिलना संभव हो पाया है ना। तो स्थान ए की जो कार है वो उसकी स्पीड ज़्यादा है किससे? स्थान बी की कार से। दोनों ही 7 घंटे में एक दूसरे पर मिल रहे हैं और विपरीत दिशा में अगर दोनों कारें निकलती हैं, विपरीत दिशा का अर्थ ये हुआ कि अगर एक कार दाईं तरफ जा रही है तो दूसरी कार बाईं तरफ जाएगी। दोनों की दिशा में अंतर है। तो विपरीत दिशा में निकलने पर यानी एक दूसरे की ओर निकलने पर ए जो है वो बी की तरफ जा रही है और बी वाली जो कार है, स्थान बी वाली कार, वो ए की तरफ जा रही है। तो ऐसे में दोनों कार कितने घंटे में मिल जाती है? 1 घंटे में मिल जाती है। तो हमें दोनों कारों की चाल पता करनी है कि उनकी चाल क्या होगी। तो सबसे पहले तो आपको सवाल समझ में आ गया होगा बच्चों। यहाँ पर आपको एक पिक्चर भी शो किया गया है। आप पिक्चर देखिए, ये देखिए यहाँ पर पिक्चर शो हो रहा है। यहाँ पर स्थान ए और स्थान बी दर्शाया गया है। दोनों के मध्य की दूरी दिखाई गई है, देखिए 70 किलोमीटर। जब दोनों तरफ से कार एक दूसरे की ओर चलती है तो कितना समय लगता है? 1 घंटा। और यदि दोनों कारें एक ही दिशा में चलती है तो कितना समय लगता है? 7 घंटे। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल आपको दिया गया है और अब हमें दोनों कारों की चाल पता करनी है। यानी जो स्थान ए पर जो कार है वो और स्थान बी पर जो कार है, दोनों की चाल पता करनी है। तो अब हम कैसे करेंगे? सबसे पहले जो चीज़ पूछी गई है हमें उसी को कंसिडर करना है कि स्थान ए से जो कार चली है उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, हाँ, यानी 1 घंटे में वो चाल कितना किलोमीटर तय कर रही है? x किलोमीटर। हमें नहीं पता कितना किलोमीटर तय कर, हम उसे मान रहे हैं। ठीक है, तो कार की चाल जो हम स्थान ए वाली जो कार की चाल है उसे हम मान रहे हैं x किलोमीटर प्रति घंटा और स्थान बी से जो कार चल रही है उसकी चाल हम मानेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में y किलोमीटर उसकी चाल है। देखिए, आपको इस तरह से लिखना है। अब यहाँ पर प्रति घंटा दर्शाया नहीं गया है। आप किलोमीटर के बाद इस तरह से ऑब्लिक लगाएंगे, जैसा मैंने अभी रेड कलर में लगाया है। वैसे ही y किलोमीटर 1 घंटे लिखा है या y किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए इस तरह से आपको लिखना है। आपने जब माना ना दोनों कार की चाल, तो y किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरह से आपको लिखना है। आपको यहाँ पर प्रति दिखाना है। अब इसके बाद हमें बताया गया है कि दोनों कारें जो हैं जब एक ही दिशा में चल रही हैं तब दोनों कारें एक दूसरे से 7 घंटे में मिलती हैं। और इसी से मैंने आपको प्रश्न पढ़ते दौरान ही समझाया था कि जो ए स्थान की कार है और बी स्थान की कार है, दोनों कारों में 70 किलोमीटर का फ़र्क है और दोनों कारें जब एक ही दिशा में चलती हैं तो 7 घंटे में मिलती है। इसका अर्थ ये है कि स्थान ए की कार पीछे है और स्थान बी की कार जो है वो आगे है।
अब ए को जब बी से मिलने के लिए 7 घंटा लग रहा है, इसका मतलब है कि बी जिस स्पीड में दौड़ रही है उससे ज़्यादा स्पीड में स्थान ए की कार दौड़ रही है, ठीक है, तभी मिलना संभव हो पाएगा। अगर दोनों की स्पीड सेम है तब भी वो नहीं मिल पाएंगे। अगर स्थान बी की कार की स्पीड ज़्यादा है तब भी उनका मिलना संभव नहीं हो पाएगा। एक ही शर्त पे दोनों कारें मिल सकती हैं, जब स्थान ए की कार की स्पीड यानी उसकी चाल ज़्यादा हो। आ रही है बात समझ में? तो इसलिए x जो है वो ग्रेटर है y से, यानी x का मान जो है वो बड़ा है, यानी स्थान A से जो कार चल रही है उसकी चाल ज़्यादा है, अर्थात x ज़्यादा है y से। ठीक है बच्चों, तो ये आपको आई थिंक समझ में आ ही गया होगा। अब इफ़ देन ऑल्सो अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, मैं आपको वापस से एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके बाद 7 घंटे में ए से चली कार द्वारा तय की गई दूरी, यानी 1 घंटे में जब स्थान ए से जो कार चल रही है वो कितना किलोमीटर की दूरी तय करी 1 घंटे में, x किलोमीटर। तो 7 घंटे में बच्चों कितना दूरी तय करेगी? अगर 1 घंटे में x किलोमीटर की दूरी तय हो रही है तो 7 घंटे में 7 गुणे x किलोमीटर की दूरी वो तय करेगी। इसीलिए 7 घंटे में ए से जो चली कार है, स्थान ए से जो चली कार है उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी बच्चों? 7x किलोमीटर होगी, जैसा कि यहाँ लिखा गया है। वैसे ही जो स्थान बी से जो कार चली है वो 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 7y किलोमीटर। और 7x और 7y, ठीक है, इतनी दूरी दोनों कारें तय कर रही हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 70 किलोमीटर का, क्योंकि स्थान ए जो दूरी तय कर रही है वो 7x है और स्थान बी से जो कार तय कर रहा है दूरी वो है 7y, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? तो 70 किलोमीटर का डिफरेंस है, यानी अंतर है। इसीलिए यहाँ पर समीकरण जो हमारा तैयार होगा वो होगा 7x - 7y = 70। और इसके बाद इस समीकरण में हमें दोनों पक्षों में 7 से भाग देना है, क्योंकि हमें 7 के गुणज दिखलाई दे रहे हैं। 7x में भी 7 दिख रहा है, 7y में भी 7 दिख रहा है, और 70 में 70 भी 7 का गुणज है, आपको पता है 7 दहावें 70 होता है। इसीलिए हम दोनों पक्षों में यहाँ पर 7 से भाग देंगे, और जिसके बाद हमें समीकरण जो प्राप्त होगा वो होगा x - y = 10, या हिंदी में कहो तो x ऋण y बराबर 10। अब यह समीकरण जो सिंप्लीफाई करके हमें प्राप्त हो चुका है इसे हम क्रमांक देंगे 1, ठीक है, जो एक ही दिशा में दोनों कारें चली थी और 7 घंटे बाद मिल रही थी। इस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है ये हमारा पहला समीकरण। अब हम अगला दूसरा समीकरण प्राप्त, क्योंकि ये जो आपका पार्ट है आपने ये पार्ट में जाना है कि 2 चर वाले रेखीय समीकरण हमारे तैयार होते हैं और जोड़ी में तैयार होते हैं। तो एक समीकरण तैयार हो चुका है, दूसरा समीकरण दूसरे डेटा से तैयार होगा। दूसरी चीज़ जो आपके प्रश्न में बोली गई है कि यदि दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती है, यानी कि दोनों कारें एक दूसरे की दिशा में चल रही है। विपरीत का अर्थ होता है दोनों यहाँ पर एक दूसरे की तरफ ही चल रही है, तभी 1 घंटे में मिल रही है, ठीक है। तो दोनों कारें विपरीत दिशा में यानी एक दूसरे की ओर जब चलती है तो 1 घंटे में मिलती है, ठीक है। तो x जो है वो y की तरफ, मतलब स्थान a से जो कार है वो स्थान b की तरफ, और स्थान b पर जो कार है वो स्थान a की तरफ जा रही है। तो ऐसे में दोनों 1 घंटे के बाद मिल रही हैं, ओके। तो आपको पता है स्थान A से जो कार चली है उसकी जो प्रति घंटा यानी 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता है वो कार? x किलोमीटर दूरी तय करता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही माना है, प्रति घंटे के हिसाब से ही हमने माना था। और यहाँ पर प्रश्न में ऑलरेडी 1 घंटे की बात हो रही है कि ये दोनों कारें जब विपरीत दिशा में चलती तो 1 घंटे में मिलती है, और हमने माना भी वही था, प्रति घंटे के हिसाब से चाल मानी भी है। तो जब वो दोनों चली है अपने अपने स्थान से, तो ऑब्वियस है कि स्थान A की जो कार है वो x किलोमीटर की दूरी तय करेगी,
क्योंकि वो प्रति घंटा उतनी ही दूरी तय कर रही है। यहाँ पर 2 घंटे की बात नहीं हुई है। 2 घंटा होता तो हमें 2x लिखना होता, 3 घंटा होता तो 3x लिखना होता। फिलहाल 1 ही घंटे की बात हो रही है, इसलिए x लिखा है x। वैसे ही दूसरी जो कार है स्थान B की कार, वो कितनी दूरी तय करी 1 घंटे में y, और इसीलिए दोनों के जो दूरी तय की जा रही है वो इसी गैप को कवर कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी दोनों कारें 70 किलोमीटर की दूरी पर ही हैं। ठीक है, तो A से जो कार चली और B से जो कार चली, दोनों ही ये 70 किलोमीटर के गैप को ही कवर कर रहे हैं और आगे जाकर मिल रहे हैं 1 घंटे में। तो x प्लस वाई जितनी भी दूरी दोनों कारों द्वारा तय हो रही है, वो दोनों ही कारें अपना जो डिस्टेंस प्रति घंटा कवर करी, यानी x और y, उन दोनों का योग कितना होगा बच्चों 70, क्योंकि उनको उतनी ही दूरी तय करनी है 70 किलोमीटर। तो इस तरह से हमारा यह दूसरा समीकरण तैयार हुआ। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेकर हल करना है, जैसा कि यूजुअली आप करते हो। समीकरण 1 और 2 रखा हमने साथ में। अब हमें क्या करना है, दोनों समीकरणों में किसी एक पद को समान करना होता है। तो यहाँ पर कोई टेंशन की बात नहीं है, पहले से पद समान मौजूद है। साथ ही साथ आप देखिए x और x भी सेम है, y और y भी सेम है। सिर्फ हमें यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी होती कि चिन्ह विरोधी है, यदि है तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर चिन्ह विरोधी नहीं है तो हमें उन्हें विरोधी चिन्ह बनाने होते हैं। फिलहाल आप देखिए y जो है, इसमें एक y के पास प्लस साइन है और दूसरे y के पास कौन सा साइन है, माइनस साइन है, यानी पहले से विरोधी चिन्ह उपलब्ध है। तो हम यहाँ पर किसको कैंसिल करने वाले बच्चों, y को, क्योंकि y हमारे पास एकदम रेडी टू गो है कैंसिल करने के लिए। आपको दोनों समीकरणों को यहाँ जोड़ना है, और जोड़ने पर क्या होगा, दोनों समीकरणों को जब आप जोड़ेंगे तो प्लस y और माइनस y क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और x और x जुड़कर क्या हो जाएगा 2x, 70 और 10 जुड़कर क्या हो जाएगा बच्चों 80, और इस तरह से दोनों पक्षों में आपको आगे चलकर 2 से भाग देना होगा, जिसकी वजह से x का मान आपको अब प्राप्त होगा 40। अब x का मान प्राप्त हुआ, अर्थात A से जो कार चली उसकी चाल आपको पता चल चुकी है कि वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा चली है। अब हम बात करेंगे y का मान हमें प्राप्त करना है, तो आपको जो भी ईजियर समीकरण लगे, आसान लगे, आप उसमें यह मान रख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर किस में मान रखने वाले बच्चों, समीकरण 2 में मान रखने वाले हैं। तो आपको लिखना होगा समीकरण 2 में x बराबर 40 रखने पर, यहाँ पर समीकरण 1 है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, आपको 2 लिखना है। समीकरण 2 में 40 यह मान प्रतिस्थापित करने पर तो क्या होगा, समीकरण 2 हमारा क्या है बच्चों, x प्लस वाई इक्वल्स टू 70 है। हमने x के बदले क्या रखा, 40 रखा, यानी 40 रखा, और इसके बाद y का मान प्राप्त करने के लिए आपको पता है समीकरण कैसे सिंप्लीफाई होता है। 40 का पक्षांतरण किया गया है राइट हैंड साइड, जिसकी वजह से 70 में से 40 घटा दिया गया है, और इसके बाद y का मान जो आपको प्राप्त हुआ है वो है 30। तो इस तरह से हमें स्थान B से चलने वाली कार की चाल भी पता चल चुकी है, जो कि है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्थान A से जो कार चली है उसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, तो इस तरह से दोनों कार की चाल हमें ज्ञात हो चुकी है।